तो केदारनाथ धाम जाना हर एक सनातनी और हर एक ट्रैवल लवर का सपना होता है। लेकिन यह यात्रा जितनी खूबसूरत है, उतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग भी है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन बहुत से लोग सही जानकारी ना होने की वजह से परेशान होते हैं, बीमार पड़ते हैं और उनका बजट भी बिगड़ जाता है। अगर आप भी 2026 में केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अल्टीमेट गाइड होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे पहुंचना है, कितना खर्च आएगा, दर्शन कैसे होंगे और सबसे ज़रूरी कुछ बड़ी गलतियां जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए, केदारनाथ मंदिर अप्रैल से मई के बीच में ही खुलता है। केदारनाथ मंदिर हर साल अक्षय तृतीया के दिन ओपन होता है और भाई दूज के दिन बंद हो जाता है। तो अगर हम केदारनाथ जाने के लिए बेस्ट टाइम की बात करें, तो या तो आप मई जून में जा सकते हैं, वरना आप सितंबर अक्टूबर को कंसीडर कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में आपको थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम देखने को मिलेगी। जुलाई और अगस्त के महीने में केदारनाथ यात्रा को अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत बारिश होती है और लैंडस्लाइड्स होने का खतरा बना रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो केदारनाथ यात्रा में जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आप उत्तराखंड टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट पर या उनके मोबाइल ऐप से पहले से ही रजिस्टर करवा लीजिए और अपने साथ आधार कार्ड भी जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं कि आपको केदारनाथ पहुंचना कैसे है। तो केदारनाथ का जो बेस पॉइंट है वो है गौरीकुंड। वहां तक पहुंचने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो हमारा पहला स्टेप है, हमें हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून पहुंचना होगा। आप इंडिया के किसी भी कोने से ट्रेन या फ्लाइट से हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून पहुंच सकते हैं। उसके बाद हम हरिद्वार या ऋषिकेश से हम जाएंगे सोनप्रयाग के लिए। यहाँ से आपको सुबह सुबह 4 से 6 बजे के बीच में गवर्नमेंट की बसेस या फिर शेयर टैक्सी भी देखने को मिल जाएगी, जो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से 500 से 800 रुपये में सोनप्रयाग पहुंचा देगी। और इस पूरी सफर में हमें 8 से 10 घंटे लगते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से अपना प्राइवेट कार भी कर सकते हैं। तो हरिद्वार या ऋषिकेश में आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज देखने को मिलेंगे, वहाँ से आप अपना प्राइवेट गाड़ी भी बुक कर सकते हैं, जो आपसे 15 से 20 हज़ार रुपये चार्ज कर सकती हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप है, हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड आना है। तो जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। तो सोनप्रयाग में चेकिंग करवाने के बाद आपको लोकल शेयर्ड बोलेरो मिलती है, जो कि 50 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज करेगी और वो आपको गौरीकुंड छोड़ देगी, जहाँ से केदारनाथ का पैदल रास्ता शुरू होता है। तो गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी पहले तो 14 किलोमीटर की थी, लेकिन 2013 में आई आपदा के बाद यह ट्रैक अब लगभग 18 से 20 किलोमीटर का हो चुका है। इस ट्रैक को पूरा करने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप पैदल जाएं। अगर आप पूरी तरह से फिट है तो सुबह 4 से 5 बजे ट्रैक शुरू करिए और आप 7 से 8 घंटे में इजीली आप केदारनाथ तक पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है घोड़े या फिर खच्चर का। अगर आप चल नहीं सकते हैं तो गौरीकुंड से घोड़े मिलते हैं। इसका गवर्नमेंट रेट लगभग 2,500 से 3,000 रुपये होता है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास पालकी का। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये ऑप्शन बेस्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। पालकी वाले आपको आने और जाने को मिलाकर लगभग 10,000 रुपये चार्ज करते हैं। और चौथा विकल्प है हेलीकॉप्टर का। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप गुप्त काशी, पाटा या शेरसी से हेलीपैड बुक कर सकते हैं, लेकिन याद रखें इसकी बुकिंग IRCTC की वेबसाइट से महीनों पहले करनी पड़ती है। ऑन स्पॉट हेलीकॉप्टर का बुकिंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों का जो आपको यात्रा के दौरान अवॉइड करनी है। तो पहली गलती है बहुत तेजी से ट्रेकिंग करना। केदारनाथ लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ ऑक्सीजन काफी कम होता है। गलती ये होती है कि लोग ट्रैक पर बहुत तेज दौड़ने लगते हैं, इससे सांस जल्दी फूलती है। तो आप कोशिश करिए कि आप धीरे धीरे करके आप इस ट्रैक को पूरा करिए और आप बीच बीच में पानी जरूर पीते रहें। तो दूसरी गलती है कि कुछ लोग बहुत ही भारी बैग लेकर चले जाते हैं, जिनसे उनको ट्रेकिंग करने में परेशानी होती है। तो आप कोशिश करिए कि आप सिर्फ ज़रूरत के सामान ही अपने बैग में लेकर आएँ, बाकी सारा सामान आप अपने होटल में ही या फिर गाड़ी में ही छोड़ कर आए। तीसरा गलती होता है रेन कोट नहीं लेकर आना। पहाड़ों में बारिश कभी भी हो सकती है। अगर आपका कपड़ा भीग गया तो आपको ठंड लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए आप अपने साथ रेन कोट जरूर कैरी करिए। तो चौथी गलती होती है गलत फुटवेयर का सिलेक्शन। आप स्लीपर्स या फिर चप्पल में ट्रेक करने की कोशिश मत करिएगा। कोशिश करिए कि आप ट्रेकिंग शूज या स्पोर्ट्स शूज पहनकर ही इस ट्रेकिंग को करिए। आज पांचवी गलती है कैश कैरी न करना। ऊपर केदारनाथ में काफ़ी जगह पर नेटवर्क इशू होता है। कई बार UPI वहाँ काम नहीं करता, इसलिए अपने पास
4 से 5,000 रुपए कैश में जरूर रखें। तो अगली गलती है ट्रेकिंग को लेट स्टार्ट करना। आप कोशिश करिए आप गौरीकुंड से सुबह-सुबह ही आप ट्रेक स्टार्ट कर दें। अगर आप दिन में या शाम को ट्रेक करते हैं तो अंधेरा होने के बाद आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि केदारनाथ में बहुत जगह पे लाइट्स उस तरह की नहीं है, तो आपको ट्रेक करने में परेशानी आ सकती है। तो अपनी सेफ्टी के लिए अच्छा ये रहेगा कि आप सुबह-सुबह ही ट्रेक स्टार्ट कर दें। अगली गलती है ऑन स्पॉट अकोमोडेशन लेना। अगर आप पीक सीजन यानी कि मई जून के महीने में जा रहे हैं और आपने केदारनाथ टॉप पर GMVN टेंट या रूम पहले से बुक नहीं किया, तो आपको रात में ठंड में भटकना पड़ सकता है या 5,000 से 10,000 एक रात का देना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो उस केस में पहले से ही होटल या फिर टेंट के लिए बुकिंग एडवांस में करके रखिए। अब बात करते हैं वहाँ पे खाना और दर्शन का प्रोसेस क्या है। जब आप ऊपर पहुँच जाएंगे तो आप GMVN के टेंट्स या फिर प्राइवेट आश्रम्स होटल में रुक सकते हैं। पर बेड कॉस्ट आपको, अगर आप टेंट में रुकते हैं तो 500 से लेकर, अगर आप डॉर्मेट्री या फिर होटल में रुकते हैं तो आपको 2500 तक देने पड़ सकते हैं। खाना की बात करें तो ऊपर आपको सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी और मैगी मिलती है। खाना थोड़ा महंगा होता है क्योंकि सब सामान नीचे से घोड़ों पर आता है। दर्शन एक्सपीरियंस की बात करें, मेरा सजेशन होगा कि आप दोपहर तक ऊपर पहुंचे, थोड़ा रेस्ट करें और शाम की आरती में शामिल हों। वो माहौल इतना सुकून देने वाला होता है कि आपकी सारी थकान गायब हो जाएगी और अगले दिन सुबह जल्दी लाइन में लगकर आप मेन टेम्पल के अंदर दर्शन कर सकते हैं। और टेम्पल के पीछे जो भीमशिला है उनके दर्शन भी करना मत भूलिएगा। केदारनाथ में दर्शन करने के बाद केदारनाथ से भी 1 किलोमीटर ऊपर और ट्रेक करके आप पहुंच सकते हैं भैरवनाथ के मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस केदार घाटी की रक्षा भैरव बाबा ही करते हैं। जब शीतकालीन में 6 महीने तक केदारनाथ का मंदिर बंद होता है, उस समय भैरव बाबा ही केदारनाथ मंदिर की पूजा और केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। तो आप भैरवनाथ के भी दर्शन जरूर करिए। तो दोस्तों, अगर एक टोटल बजट की बात करें तो हरिद्वार से हरिद्वार तक एक नॉर्मल 3 से 4 दिन का केदारनाथ ट्रिप पर पर्सन लगभग 8 से 10,000 रुपए में हो सकता है। अगर आप पैदल चलते हैं और शेयर टैक्सी यूज करते हैं, अगर आप घोड़ा या हेलीकॉप्टर नहीं लेते हैं, तो ये आराम से 10,000 के अंदर हो जाएगा, वरना आपको 15 से 20,000 रुपए भी लग सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, यह एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये गाइड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना मत भूलना। अपनी उन दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें जो केदारनाथ आने का प्लान कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और ट्रेवल्स गाइड के लिए। मिलते हैं आपसे एक नए सफर में, तब तक के लिए हर हर महादेव।